कक्षा के लिए। तो आप लोगों को मैंने संधि के बारे में बता रही थी, संधि का मतलब क्या है, संधि क्या होती है, इसके बारे में आपको समझा रही थी। तो आपने यहाँ पर दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में सीख लिया। दीर्घ संधि में किस तरह की वहां पर अक्षर आते हैं उसके बारे में आपने सीख लिया। अब गुण संधि में किस तरह आते हैं उसको भी सीखना। अब नेक्स्ट देखेंगे तीसरा वाला वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या आती है, वृद्धि संधि मतलब क्या है, वृद्धि संधि में क्या आती है। वृद्धि संधि का नियम क्या है, यदि अ आ से परे ए ऐ तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। देखिए यदि अ के साथ आ के साथ ओ या औ तो दोनों मिलकर औ हो जाती है। किस तरह यहाँ पर आती है इसके बारे में आपको बताते हैं कि संधि आपको नियम बताती हूँ। पहला आप देख लीजिए कि अ और आ के साथ जो अक्षर मिलती है वो ए मिलने से, इसके साथ मिलने से हमें क्या मिल जाती है, आई मिल जाती है। इसको हमें याद रखना चाहिए। उसके साथ साथ हमें क्या है, आ के साथ ओ मिलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाती है, औ। पिछली क्लास में हमने देख लिया किसके साथ क्या जोड़ने से क्या हो जाते हैं, हम आगे बताते हैं। यहाँ पर देखिए इसका नियम, पहला नियम अ प्लस ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पर लिखेंगे तो उदाहरण उसके साथ लिखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, वहां पर बोर्ड ज्यादा मिलेगी हमें। तो अ के साथ अ प्लस ए इज इक्वल टू आई। तो क्या हो गई, अ प्लस ए इज इक्वल टू आई यहाँ पर आ गई। समझ में आया कि नहीं। दूसरा आ प्लस ए इज इक्वल टू आई। मैंने पहले ही आपको बता दिया है किस तरह ये आती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। ब्यूटी पट का उदाहरण दिया है मैंने, उसी तरह कुछ नेम है, जैसा होता है उसको हम स्वीकार करना पड़ता है, उसी के साथ हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आ ए क्या हो गई, आई। चलो आ के साथ और जो मिलती है ए, तो हमें ये क्या मिलती है, आई मिल जाती है। तो इसी के साथ तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसके उदाहरण आपको दिखाते हैं पहला, बाद में तीसरा देखेंगे। तो एक प्लस ए, तो ए के साथ यहाँ पर क्या है, ये मिलती है एक। ये याद रखिए, पहला जो अक्षर आता है उसको आप ध्यान मत दीजिए। ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಡಿ। सो ಎರಡನೆಯ ಪದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ ಕ। यहाँ देखिए क्या है हमारा नेम क, तो क हो गई, नेम के अनुसार हो गई। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ए तो देखने के लिए हमें लिखते हैं एज इट इज वो आई है, तो ए हो गई। और के साथ ये मिलने से आप भी बता दीजिए क्या आ जाती है, प्रयास कीजिए, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ। ಇವೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷರ ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ। ओके, कई। देखिए उसके ऊपर क्या है, आई का मतलब क्या होती है यहाँ पर, कई आई।
ऐ क के साथ व्यंजन क इस तरह होते हैं प्लस ऐ। आपको रूल्स मालूम है, पहले दिन में बता दिया था मैं। कई आते हैं ना स्वर, जो स्वराक्षर व्यंजनाक्षर के साथ मिलने से कई हो जाती है। तो यहाँ पर ये तो पहले दिन बताया, उसको याद रखिए आप। तो इसके साथ एक प्लस एक, यहाँ पर दोनों मिलने से हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, ऐ मिल जाती है। तो ऐ मिलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक क एक यहाँ पर लुप्त हो जाते हैं। कैग, एक एक कौन सा संधि है, रुद्धि संधि। तो इसको भी एक ट्रिक बताती हूँ, किस तरह वर्ड को देखने के बाद ही वो संधि आपको देखने से ही मालूम होना चाहिए। ये इसका प्रयास आप जब कीजिए जब आपको मालूम नहीं होती तब कीजिए, नहीं तो क्या हो जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है। ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೂಢಿಗತ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, सो ये आपको मालूम हो गई, एक प्लस एक, दो नहीं है यहाँ पर, एक प्लस एक मतलब दो नहीं आती, ये संधि है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो दूसरा आपको बताती हूँ, आ ए, इसको याद रखिए, ए है तो ये मिलकर यहाँ पर क्या हो जाते हैं हमारे रूल्स, और ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, इस तरह ಈ ರೀತಿ ಅ ಮತ್ತೆ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಐ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, लास्ट अक्षर पूर्व पद उत्तर पद को आपको ज्ञान रखना चाहिए। जो भी उत्तर पद का पहला अक्षर, पूर्व पद की दूसरा अक्षर। देखिए क अ हो गई, क्लियर। ओके, आगे चलेंगे, आ प्लस ए, तो क्या है यहाँ पर, आई आ गई। तो इस आई को हम क्या किस तरह बताते हैं, देखिए सदा, सदा प्लस एव, दा। ओके, मेरे साथ आप भी प्रयास कर सकती हैं। यहाँ पर क्या है, आ, यहाँ पर क्या है, दा, आ, सदा, आ का प्रोनाउंसिएशन हो रही है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गई, आ। ये तो किस तरह देखने में है, इसी तरह यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, एक कई, कई वहां पर हम उद्भव हो जाती है, तो इसको बना दीजिए, आपने आराम से बनाइए, कितनी इजी है। देखिए सदा ए, सदा प्लस एव क्या हो जाते हैं, इसको खाली निकालना है, यहाँ पर लिखना है सदैव। देखिए कितनी इजी है ना वृद्धि संधि, बहुत यहाँ पर श्रम नहीं मिलती। तो अब तीसरा पद देखेंगे, अ के साथ आ के साथ क्या हो गई, यहाँ पर आ के साथ ए हो गई, तो अ के साथ ए और एक आई को देखेंगे, ये और नेम अ प्लस आई। मैंने बताया आ प्लस आ इक्वल टू ಕೂಡ ಆನೆ ಬರುತ್ತೆ, अ प्लस अ अंद्रेನು ಕೂಡ ಆನೆ ಬರುತ್ತೆ। ಹಂಗಿಲ್ಲ अ के साथ, अभी अ के साथ आई को मिला रहे हैं, इन दोनों के साथ ये दोनों मिलते हैं, तो बाद में क्या आते हैं उसको हम बताना है। अ के साथ आई, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये तो ए वाला बीच में क्या है, ये तो आपको परफेक्ट याद रखना चाहिए, क्या वृद्धि संधि में फाइनल क्या वर्ड है, क्या मिलाने से क्या आते हैं, तो इससे आपको क्लियर हो सकती है। अ के साथ आई, देखिए यहाँ पर अ के साथ आई मतलब महा, मत, तो अ देखना है ना इसमें, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य। तो आप भी कुछ बना दीजिए,
पूर्व पद, उत्तर पद की दूसरा पद क्या होते हैं? अ, मत, तो उत्तर पद आई, आई। यहाँ पर इस दोनों को मिलाएं आप, दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाती है? म। हाँ, आगे बताइए, इसके साथ क्या हो जाती है? ओके, जल्दी से बताइए। त के साथ क्या हो जाती है? आई मिल जाती है। म, तई। क्या हो गई क्लियर? मतैक्य क्लियर हो गई? ओके, अभी आ के साथ ये देख लिया, आई हो गई। तो आ के साथ, अ के साथ ए, आ के साथ ए, अ के साथ ए। अभी चौथा नेम क्या है? आ प्लस आई। ये क्या आती है आगे? ओके, वेरी गुड। तो आई हो गई। तो समझ में आ रही है ना मैं जो बता रही हूँ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ತೀರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾರು ನೀವು ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಣಸಂಧಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಣಸಂಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಟ್ ಅಂತೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಬರುತ್ತೆ. अ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ अ ಜೊತೆಗೆ ಐ, आ जೊತೆಗೆ ಐ। यहाँ पर शब्द का देखेंगे, आ के साथ जो वर्णमाला आती है देखेंगे, महा। देखिए आ गई ना, महा प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य एक्टर का नाम नहीं है, ये पैसा भी नहीं है। यहाँ पर हम खाली उदाहरण बता रहे हैं। महा प्लस ऐश्वर्य, तो आ गई, महा आ गई ना, तो ऐश्वर्य। तो क्या आती है इसमें? जल्दी से बताइए, पट से बताइए। महा, यस, क्या आती है? कितने लोगों ने आंसर दिए होंगे? हम आगे बताते हैं कि महा प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाती है यहाँ पर? जल्दी से बताइए, मैं लिखने से पहले ही आपको बताना चाहिए। करेक्ट है? यहाँ पर वर्ग लिखना है ना, तो इसको क्या करना है? व लिखना है, य लिखना है, ऊपर र करना है। महेश्वर्य, महेश्वर्य हो गई? समझ में आ रही ना? चलो अच्छा हुआ। महेश्वर्य, ओके। आपने कितनी यहाँ पर देख लिया? अच्छा, आ ए ऐ हो गई। तो पांचवा, तो पांचवा देखेंगे। पांचवे में क्या होती है? यहाँ पर बताया मैंने, अ के साथ औ, आ के साथ अ के साथ ओ, आ के साथ औ, इसको देखना है। तो पांचवा देखेंगे, अ प्लस ओ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या आती है? अ के साथ ओ मिलने से क्या आ जाती है? औ। औ क्या आती है? देखिए, अ के साथ ओ मिलने से औ आ जाती है। तो इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। सारे इसको लिखते हैं, जब पॉज कीजिए, कुछ इसके बारे में पहले और सुन लीजिए। सुनने के बाद पॉज कीजिए, पॉज करके इसको क्या कीजिए, आप एग्जाम्पल को लिख लीजिए, क्योंकि वो याद आती है। कल आप इस नियमों को लिखेंगे तो आपको याद नहीं रहता, तो एक बार बीच बीच में इसको देखेंगे तो आपको क्या हो जाती है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं और इसके बारे में आपको समझ में आ जाती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अ ओ, अ ಜೊತೆಗೆ ओ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? औ ಸಿಗುತ್ತೆ। सो औ इसके बारे में हम बताएंगे। दंत, यहाँ पर दंत, ओष्ठ। बता सकते हो? इसके बारे में बता सकते हो? दंत और ओष्ठ,
दंत आ गई पोस्ट। तो क्या आ सकती है आगे, आप गेस कर सकते हो। ओ यहाँ पर होना चाहिए किस तरह, आई, तई, दई, खई, हई, इस तरह की आ गई, उसी तरह औ आना चाहिए इसमें, दंतोष्ट। यहाँ पर क्या हो जाती है, वो यहाँ पर लुप्त हो जाती है, दंतोष्ट। समझ में आए कि नहीं? हाँ, तो आगे देखेंगे, औ का साइलेंट होकर त के ऊपर आ जाते हैं, दंतोष्ट। ओके, छठवा आगे देखेंगे, अ के साथ, अ के साथ आ के साथ लिखेंगे, आ के साथ ओ। तो क्या है यहाँ पर, ए भी औ है, तो अ के साथ ओ, आ के साथ ओ, ये दोनों एक आती है, ये दोनों अलग अलग आते हैं, तो इसमें एक ही आती है। यहाँ पर दंतोष्ट हो गई, आ के साथ मिलने से क्या हो जाती है, यहाँ पर महा, महा प्लस ओज। वो यहाँ पर, वो यहाँ पर है, वो आ गई, आ गई, महा प्लस ओज। बताइए क्या आ सकता है इसमें, यहाँ पर क्या आ सकते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। महोज, क्या आ गई, महोज। आपको दिखाई देते हैं, इसको लिखिए, ऊपर का भी रब करते हो, अभी एग्जाम्पल से उसको बताना है, खाली 3 को रब करते हो। आपको तो मिलती है, पॉज करने के बाद फिर से वीडियो देखने के लिए, रब करने से भी आपको वीडियो देख सकते हैं। तो फिर से बताती हूँ, आ के साथ आई आ गई, आई हो गई, आ के अ के साथ ओ, आ के साथ ओ हो गई। तो आगे चलेंगे, सातवां एग्जाम्पल, अ के साथ अ प्लस औ। तो हमें क्या मिलती है, यहाँ पर फॉर्मूला है औ, यहाँ पर औ मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर अ के साथ औ मिलने से देखेंगे, उदाहरण देखेंगे इसका, परम, अ यहाँ पर आ गई प्लस, परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य। इसको दोनों को मिलाएंगे, क्या आ जाती है, यहाँ पर औ आना चाहिए, परम प्लस औदार्य। औ को साइलेंट करेंगे तो इसके साथ इसको मिलेंगे, तो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, बताइए जल्दी जल्दी से, जल्दी से बताइए। ओके, परम औदार्य, परम औदार्य। समझ में आया? तो यहाँ पर 8वां, आ के साथ औ आ जाती है, तो क्या आती है यहाँ पर, औ, आ के साथ औ आ जाती है, तो औ। तो इसको क्या करेंगे हम, तो महा, महा, देखिए आ गया आ, तो इसको औ को देखना है, महा प्लस औदार्य, इसको भी इसे ही देखेंगे, महा प्लस औदार्य। परम औदार्य हो गई, वहां पर, यहाँ पर महा प्लस औदार्य, ये क्या किस तरह आती है, इसको देखिए, आप बताइए। महा कैसे लिखेंगे, महा, हाँ, परम आ है इसमें, तो इसमें क्या आ जाती है, हाँ, और इसमें हो गई दार्य,
महोदार्य, महा महोदार्य। तो यहाँ पर किस तरह के आ प्लस औ के साथ औ आते हैं तो महा प्लस औदार्य महोदार्य। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल बता दो। आप बताते हो, पहले आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है उसका आंसर बताइए। ओके, यहाँ पर परम प्लस औदार्य मैंने लिख दिया। यहाँ पर परम प्लस औदार्य मैंने दिया, तो परमोदार्य हो गई। तो दूसरी हम बताएंगे, तो आपको बताइए कि परम प्लस औषध, आप आंसर बता सकते हो। परम प्लस औषध क्या हो जाती है? परमौषध। वेरी गुड। इसी तरह और एक बताती हूँ, अत्यंत प्लस औदार्य, अत्यंत प्लस औदार्य क्या हो जाती है? हाँ, अत्यंत औदार्य मतलब अत्यंत औदार्य हो जाती है। तो इसमें आपने देख लिया कि किस तरह वृद्धि संधि में क्या क्या आते हैं। पहले से बताते हैं कि अ के साथ ए मिलने से क्या आते हैं? ऐ। आ के साथ ए मिलने से क्या आ गई? ऐ। तो बाद में अ के साथ ओ मिलने से क्या आते हैं? आ के साथ ओ मिलने से क्या आ जाते हैं उसको देख लिया। अ के साथ ओ मिलने से औ आते हैं। यहाँ पर औ आपका मिल रही, अ के साथ आ मिलने से, अ के साथ ओ मिलने से औ आती है। आ के साथ ओ मिलने से ओ भी औ आती है। फाइनली आपको क्या आती है? फाइनली आई और ओ औ। तो ये दोनों आपको मिलती है। तो इसको इजी तरह से किस तरह देखना, आपको यन संधि देखना है इजी वे में, सॉरी वृद्धि संधि को इजी वे में आइडेंटिफाई करना है। मैंने बता दिया गुणन संधि को क्या है? शिरोरेखा पर एक व्यंजना, मतलब एक क्या होती है? सर के ऊपर एक लाइन आती है। तो वृद्धि संधि में दो लाइन, सभी में दो लाइन आती है। देखिए, है ना इजी, स्मार्ट वर्क है ना। वृद्धि संधि में दोनों सर के ऊपर दो व्यंजन आते हैं, तो यन संधि में, गुण संधि में एक आती है। इसको आप देखकर इसे आप समझ सकते हैं। वृद्धि संधि देखिए, एक कई क कई हो गई दो लाइन, कई दो लाइन हो गई, एक कई क, और दूसरा सदैव दई हो गई दो लाइन। तो टोटली आपको क्या करना है? वृद्धि संधि, मतलब वृद्धि संधि को पहचानने के लिए, देखने के लिए इजी वे क्या है? सर के ऊपर दो व्यंजना, मतलब सर के ऊपर दो लाइन जो आती है वो तो वृद्धि संधि ज्यादातर हो जाती है। तो जो मैं समझते हो, आज जो भी वृद्धि संधि के बता दिया मैंने, आप लोगों को समझ में आया है। ಈ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ। ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಐ ಮತ್ತು ಔದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ। ಐ ಮತ್ತು ಔ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗೆರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗೆರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ, ಕೌ, ದೌ, ದೈ, ಈ ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಣ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ, ಗುಣ ಸಂಧಿ, ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿಯನ್ನ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡ್ರಿ। ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಂಧಿಯನ್ನ ನಾನು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಬಾಯ್।